हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग जो ये 2024 दिसंबर मंथ में जो भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग आपको कब मिलेगी। मैं कर रही हूँ अभी, आज, है ना। आपको कब मिलती है आई डोंट नो कि आप कब देखें इस रीडिंग को। हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें अभी मिल जाए, इस टाइम पर ही मिल जाए करंटली, या फिर आपको कब मिलती है। लेकिन जो भी टाइम बचा हुआ, जितने भी डेज बचे हैं, मतलब, है ना, उस डेज में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, कैसी रहेगी ज़िंदगी इस टाइम ऑफ पीरियड में। ये साल के जो बचे हुए दिन हैं, आखिरी मंथ के जो बचे हुए दिन हैं, ये आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं। ये जो दिन है, ये कैसे जाने वाले हैं। क्या जो रिश्ता आपका टूट चुका है, क्या वो जुड़ जाएगा इन दिनों में? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा ये जो डेज बचे हैं? या क्या होगी आपकी ऊर्जा? क्या कांटेक्ट होगा? क्या रियूनियन हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम सब पूछेंगे टैरो कार्ड से, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे डिटेल्स में। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि उनकी लव लाइफ में अब क्या होगा। क्या उनके पर्सन वापस लौट आएंगे? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या होगा? उनके करियर में क्या बदलाव आएंगे इन डेज में? क्या जॉब अगर छूटी है तो लग जाएगी, या प्रमोशन होगा? क्या होगा? जो ये बचे हुए दिन है वो कैसे गुजरेंगे? तो चलिए बस आज की रीडिंग देखेंगे। ऑल साइन पर है। मैं कोई राशि नहीं बताने वाली। आप सोचो कि मैम ने राशि नहीं बताई है। नहीं, मैं कोई राशि नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ राशियों के लिए रीडिंग को करूँ। मैं चाहती हूँ सभी के लिए मैं रीडिंग करूँ। तो जिसके साथ कनेक्ट करें, है ना, वो इस रीडिंग को देख सकता है। रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को देख सकता है। तो यहाँ पर भाई मैंने कुछ क्रिस्टल रखे हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी से मैं भी दूर रहूं, है ना, ताकि मेरी लाइफ में भी कोई निगेटिविटी ना आए, प्यार बना रहे, करियर में तरक्की हो, है ना। तो यहाँ पर अगर ये क्रिस्टल आप भी लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ, करियर, नेगेटिव ऊर्जा, अपनी प्रोग्रेस, धन संपत्ति, अपने प्यार के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए, तो आप क्रिस्टल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है, और जो बचे हुए दिन है वो कैसे जाने वाले हैं। ऑल साइन प्रोटेक्शन है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे ऊर्जा, पहले प्रेजेंट की ऊर्जा और फिर बाकी बचे हुए दिन में कैसी चीजें जाने वाली हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एनर्जी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई डोंट नो। कार्ड पेशेंस, ओके, मैंने बोला ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एंजल भी आपको यही बोल रही है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस। तो चलिए ठीक है, अभी चेक करेंगे हम। ओह वाओ, सेलिब्रेशन। मतलब जो बचे हुए दिन हैं उनमें कुछ तो ऐसा होने वाला है। चलिए भी चेक करेंगे एनर्जीज को प्रॉपर। नेम तो आपने ले ही लिया होगा। अगर आप पर्टिकुलर अपने किसी एक पर्सन के लिए देख रहे हो ना, तो उनका नेम ले लेना। और अगर आप अपने लिए देख रहे हो, आपको सिर्फ अपने लिए जानना है, तो फिर आप अपना नाम ले सकते हो, ईश्वर का नाम ले सकते हो, है ना, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग जानना चाहते हैं, जन्मपति कुंडली भविष्य जानना चाहते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, व्हाट्सएप कीजिए 9540119650 पर, और जान सकते हैं आपकी कोई भी सवाल है, आंसर मैं दूंगी आपको टैरो कार्ड से। तो भाई इस साल में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें सेलिब्रेशन की एनर्जीज आई है। जो बचे हुए दिन है, देखिए ये सेलिब्रेशन क्या बता रहा है। ये सेलिब्रेशन बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। ये सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आने वाला है, जो ये बचे दिन है, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। मैं अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रही हूँ। मैं कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। सडन बदलाव की तरफ ये सेलिब्रेशन लेकर जा रहा है। हालांकि ये पेशेंस का कार्ड फर्स्ट आया था, वो पेशेंस का कार्ड इसलिए आया था क्योंकि मैं जो कार्ड है वो जनरली सफल कर रही थी। और आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे मैम जल्दी से कार्ड ले तो हमें पता चले। तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा जो जल्दबाजी में देखना चाह रहा हो, तो जल्दी से कार्ड आए और देख ले हम।
तो उनके लिए पेशेंस का कार्ड आया हुआ था। और अगर आपकी एनर्जीज रुकी हुई है तो भी पेशेंस का कार्ड आपके लिए आया था कि भाई रुकी हुई एनर्जीज है, इस रुकी हुई एनर्जीज को फ्लो में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, खैर ये सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। समय बदलाव की तरफ है, समय चेंज की तरफ है। देखिए, अगर इस कार्ड को देखें तो खाली हम बात तो बचे हुए दिन की कर रहे हैं, लेकिन इस कार्ड को देखकर मुझे आगे आने वाला जो समय है ना, समझ रहे हो ना आप, जो आगे आने वाला जो टाइम है, जो आगे आने वाले डेज हैं, मंथ है, मैं उनकी बात भी अगर करूँ तो कुछ अच्छा समय जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छी ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। तो रुकी हुई एनर्जीज अगर आपकी है और आपके इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं उसमें अगर इस साल की बात की जाए कि जो ये साल गुजरा है उसमें मैं आपको देख रही हूँ कि आप इस तरीके की एनर्जीज में रहे हो पूरी ही साल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन आपको हुई है। इस साल में अगर लव लाइफ की बात करें, आपकी रिश्ते की बात करें, ठीक है, रिश्ते की बात की मतलब है कोई भी रिश्ता है ना, लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई रिश्ते हो, फ्रेंड्स में, फैमिली से, बहुत ज़्यादा तनाव आपको फेस करने को मिला है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, इस कार्ड को मैं देख रही हूँ, और इस कार्ड को देखकर मुझे कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन फील हो रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि रिश्ते के नाम पर अगर देखा जाए तो ये साल में काफ़ी सारी चीज़ों में आपने उतार चढ़ाव देखा है। आपने ये साल में, इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक आपने कुछ लोगों के जो असली, कहते हैं ना कि जो असली चेहरे होते हैं, जो नकाब चेहरे पर डाले होते हैं, कुछ लोग जो बहुत अपने आप को अच्छा बन के दिखाते हैं, या फिर कुछ लोगों के बारे में हमें कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि वो इंसान बुरा है, पर पता चलता है कि नहीं वही इंसान सबसे अच्छा है। या फिर कुछ लोगों को हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, है ना, पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूँ, पता चलता है नहीं वो ही सबसे अच्छा है ना, वो सबसे बेस्ट है, या वो सबसे ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है वो आपके लिए। तो कुछ उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे हैं इस साल। कुछ ऐसे लोग आपके सामने आए हैं, कुछ आपके सगे जो बिल्कुल आपके क्लोज थे, जिनसे आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा देख रही हूँ, मतलब कुछ ऐसे क्लोज रिश्ते आपके, कुछ ऐसे आपके अपने जिनको आपने ये सोचा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये कार्ड, आप इस कार्ड को देखो तो इस कार्ड में जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही हैं, मतलब अगर सही ढंग से बोला जाए, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बोलूं तो आज कुछ ऐसे रिश्ते आपके धोखा दे गए, आपको आपसे दूर हो गए, जिनको सोचने भर से मात्र आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप रोने लगते हो, या आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कुछ आपके ऐसे अपने जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हमारे ऐसे होंगे, है ना, या हमारे साथ ऐसा करेंगे, वो हमसे रिश्ता तोड़ देंगे, या हमें धोखा दे जाएंगे, या हमसे बात करना बंद कर देंगे, हमको इग्नोर कर देंगे, हमें ब्लॉक कर देंगे, या फिर हमसे रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ इस साल में, है ना। आपके अपने जिन पर पूरा फेथ था, उन्होंने आपके साथ एकदम ब्लॉक कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जो कि ना भूले से नहीं भूलती है, बट यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है ना, जिनको आप क्लीन करना चाहते हो। मैं ये भी बोलूँगी आप क्लीन करना चाहते हो पास्ट को, मतलब भुला देना चाहते हो, या फिर उन सब चीज़ों को भूल कर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो वाइब्रेशन मिल रही है इसमें आप पास्ट को भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर के प्रति, अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहते हो, लेकिन वो जो पास्ट है ना वो माइंड से निकल नहीं रहा है आपके। देखो ना, ये सिचुएशन हो रही है जिसमें ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, और कहीं कहीं तो लग रहा है कि हाँ एक नई शुरुआत आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर की तरफ भी फोकस कर रहे हो। और ना कई लोगों की एनर्जीज में तो ना मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं कहीं कि जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं ना। आपकी लाइफ में ना एक प्यार लौट कर आ रहा है, एक जिंदगी लौट कर आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। इस सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, इस सेलिब्रेशन का कार्ड खाली सेलिब्रेशन का कार्ड नहीं है, ये वो उम्मीद है, ये वो उजाला है, ये वो खुशी है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में आपकी तरफ तेज़ी से दौड़ती हुई चली आ रही है।
तो ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड कार्ड यहाँ पर ये भी है। अब भाई देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, बट एक समय के बाद वो रिश्ते भी लौट आते हैं, है ना। वो आपकी मर्जी है कि आप उन रिश्तों को स्वीकारें या फिर आप ना स्वीकारें, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं किसी को लौटता हुआ देख रही हूँ, किसी ऐसे इंसान को वापस आते हुए देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में। और वो इंसान, मैं ये भी बता देती हूँ, वो इंसान खाली वापस ही नहीं आएगा, वो इंसान बहुत ही बदल कर वापस आएगा। उसके अंदर एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आपके सामने वो इंसान इस तरीके से आप बिहेव करेगा, मतलब क्योंकि वो समझ के आएगा। वो आपके, कहते हैं ना कि कदर ऐसे नहीं होती है, समय कदर करा देता ना इंसान की, समय बड़ा बलवान होता है। तो जो लौटेगा ना वो पहले से अच्छा होकर लौटेगा, वो पहले से भी ज़्यादा केयरिंग पार्टनर बनकर लौटेगा, वो पूरी तरीके से आपका होकर लौटेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके की ऊर्जा दिखाई दे रही है उसमें मुझे एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी हैप्पीनेस आपके लाइफ में लौटती हुई दिख रही है जिसमें बहुत जल्द आप प्रवेश करने वाले हो और बहुत जल्द आपकी जो रुकी हुई रिलेशनशिप थी या जो अटका हुआ सिचुएशन था वो पूरी तरीके से ठीक होने वाला है। सेकंड चीज़, मैं शादी के लिए यहाँ पर बोलना चाहूँगी, मैरिड पार्टनर के लिए बोलना चाहूँगी, जिनमें मैरिज पर्सन है आप दोनों और अलग आप दोनों ही शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, मतलब आपकी शादी हुई है, पति या पत्नी आप हो, मुझे यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज, है ना। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर इस साल की शुरुआत से आपके दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं और इस साल की शुरुआत से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहे हैं, या फिर साल की शुरुआत की मतलब लाइक अप्रैल मई से जून से अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं और जुलाई अगस्त से आपके बीच में सेपरेशन आ गया था और करीब सितंबर अक्टूबर से आप अलग हो या फिर बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो आपके पति या पत्नी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, इनकी एनर्जीज या इनकी ऊर्जा वापस से आपकी ज़िंदगी में शामिल होने आ रही है, ठीक है। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिविटी दिख रही है, एक्चुअली नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं और नेगेटिविटी ने पूरी तरीके से आपको अलग कर दिया था। बट अब जो सिचुएशन हो रही है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को बैठकर बात करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में नए, जो कि मतलब आपके लिए कभी कभी होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत ही ब्लेसिंग के समान होते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग, है ना। मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, हमारे अपने बड़े हो सकते हैं जो कि शायद हमें गाइड करें, है ना, जो गाइड करें, या फिर कुछ ऐसे लोग जो ईश्वर की तरफ से ब्लेस किए जाते हैं, है ना, कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई भी अंधकार था, अंधेरा था, तो भाई मैंने इस इंसान को भेज दिया, ये तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा। तो ऐसा एक देवदूत या कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, या फिर अभी भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वो हो, जो पूरी तरीके से ना आपकी जो टूटे हुए रिश्ते हैं ना उसको एकदम से, मतलब उसमें क्या बोलते हैं ना कि मरहम लगाने का काम, या फिर प्रॉपर तरीके से वो गाइड करेगा। तो ना जो टूटी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर जुड़ती हुई दिख रही हैं। सेपरेशन में हो और ख़त्म हो चुका है रिश्ता और उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना वो कड़ी जोड़ती हुई दिख रही है आपको। तो ये एक चीज़ दिख रही है। दूसरा, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है। तो साल के अंत में या तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, घूमने का प्रोग्राम बना सकते हो कि कहीं घूमने जाना है, या फिर आपका कोई आपसे आकर मिल सकता है, मतलब ट्रैवलिंग दिख रहा है। तो आप कहीं घूमने जा सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो अपने पर्सन के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या खुद भी, या फिर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ, वो आपसे अचानक से मिलने आ सकता है। मतलब ट्रैवलिंग दिख रहा है और ट्रैवलिंग में आप दोनों ही दिख रहे हो, मतलब आप और आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो एक साथ या तो प्रोग्राम बनाओगे या फिर एक दूसरे से मिलने आ रहे हो या फिर वो मिलने आ रहे हो। तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज कहते हैं ना कि उस गाड़ी में बैठोगे आप या उसमें बैठोगे व्हीकल में जो आपको एक साथ लेकर जा रहे हैं, एक अच्छी जर्नी पर जा रहे हो आप, है ना। आपकी जो जर्नी होगी ना वो सुखद जर्नी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी जर्नी दिखाई दे रही है। तो साल की जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे काफ़ी चेंज दिख रहे हैं, जो बचे हुए दिन हैं। सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि बैलेंस, जो पूरे साल में जो बैलेंस नहीं बना था वो बैलेंस मुझे अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैलेंस दिख रहा है। अच्छा, कुछ बड़े लोग हैं, आपसे जुड़े हुए कुछ बड़े लोग हैं जो आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है, जो पर्सन है, उनके परिवार से हो सकते हैं, क्योंकि अगर जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी या जो आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो
पूरी तरीके से आपके रिश्ते को स्वीकार करेंगे। लव लाइफ अगर आपकी है, अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो या फिर आप दोनों ही सिंगल हो, अपनाना चाहते हो एक दूसरे को, रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को सहयोग करोगे। बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साल के एंड में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी लंबे टाइम से थे, लेकिन साल के अंत में, मतलब जो ये बचे हुए दिन हैं, इसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने के चांसेस मुझे ना ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो भाई कुछ सेलिब्रेशन भी होने वाला है। हो सकता है कि साल का अंत खत्म होता, साल जब ख़त्म होती है तो भाई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर होता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि गेट टुगेदर करते हैं और एक सेलिब्रेशन सा होता ही है। तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लेकिन ना थोड़ा इमोशनल तो रहोगे, है ना। साल की शुरुआत होगी तो भी इमोशनल होगे, और ये बची हुई जो साल है, जो मतलब जो ये दिन है ना, उसमें भी इमोशनल एनर्जीज आ रही है। इमोशनल एनर्जीज आ रही है क्योंकि कुछ पिछला सोचोगे बहुत ज़्यादा और वो मेमोरी से निकलेगा नहीं। मतलब एक होता है ना कि हम सोचते जा रहे हैं, है ना, और हमें स्ट्रेस ही हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि स्ट्रेस हो रहा है कुछ भी चीज़ें ऐसी सोचने से, तो सोचना बंद करिए, ठीक है। स्ट्रेस से फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है। तो पॉजिटिव रहे, यूनिवर्स पर भरोसा करें, गॉड पर भरोसा रखें। जिसने सब कुछ संभाला है वो आपको भी संभालेगा, है ना। तो यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज बार बार आ रही है। तो साल की शुरुआत में एक अच्छा बैलेंस बनना। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैंने सुबह से कई रीडिंग कर ली और हर बार ये कार्ड मेरे पास आया है, हर बार। और ये कार्ड बार बार मुझे यही चीज़ को बता रहा है कि कोई ना कोई इंसान है जो तड़प कर लौट कर आ रहा है। तड़प कर मतलब वो जब लौटेगा ना, तो वो इतना मैच्योर होकर लौटेगा जिस इंसान ने कभी आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं की, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। खोई हुई उम्मीद जो है वो इस साल के अंत में पूरी हो जाएगी। जो पूरी साल ना मिल सका वो इस साल के बचे हुए दिन में मिल जाएगा। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि जो इतना टाइम में नहीं हुआ वो एक दिन में हो गया, है ना। तो यही होता है, एनर्जीज यही होती हैं, है ना। तो ऐसे ही वर्क करती हैं ये एनर्जीज। तो होप खत्म हो जाती है ना, कभी कभी होप ही खत्म हो गई है, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर बार बार कार्ड आ रहा है, बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, करियर के लिए अगर मैं बात करूँ तो करियर में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली हैं। अच्छा, किसी का नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है, अगर किसी का नाम बार बार दिखाई दे रहा है या कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई चेहरा आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी उससे जुड़ने वाली है। या फिर कोई नाम अगर आपको बार बार दिख रहा है, आपकी पर्सन का नेम दिख रहा है या किसी का भी नाम बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंजल कुछ साइन दे रही है। अगर रियूनियन भी होने वाला होता है ना, तो एंजल संकेत देती हैं। तो वो संकेत जो है वो यहाँ पर मुझे आपकी ज़िंदगी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रियूनियन के लिए यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है और रियूनियन के संकेत भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो बचे हुए दिन में है इनमें कॉल या मैसेज आने के चांसेस 99% दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चीज, जो रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है वो दिखाई दे रहा है। डेज की अगर मैं बात करूं तो डेज, ये जो डेज बचे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है। तारीखें मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो डेट्स आ रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉर्निंग का या इवनिंग का टाइम होगा जब आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा। रियूनियन से पहले एंजल आपको संकेत देने वाली हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आपको संकेत मिलेगा। सेकंड चीज़, बदलाव की तरफ ये जो है ना टाइम, ये बदलाव की तरफ जा रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हो, अगर ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा उसमें रहे, पॉजिटिव रहे। सेकंड चीज़, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्रिस्टल पहन सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं ताकि निगेटिव ऊर्जाएं हावी ना हो। क्योंकि निगेटिव ऊर्जाएं अगर हावी होती हैं तो फिर उसके लिए चीज़ों को देखना पड़ता है ना। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं से डेवलप नहीं होते हैं। करियर की मैं जहाँ तक बात करूँ कि इस साल कोई जॉब क्या चांसेस है कि नहीं, वे देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मैं अब आपको बोलूँगी कि तैयारी करो, अच्छे से करो, चांसेस हैं आपकी लाइफ में करियर को लेकर, ठीक है। सेकेंड चीज़, जॉब को लेकर कुछ लोगों को पॉलिटिक्स बहुत हो रही है और साल में भी बहुत पॉलिटिक्स हुई। इस साल जॉब को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हुई है, बल्कि कई लोगों की तो जॉब तक चली गई। इतनी पॉलिटिक्स हुई है जॉब में कि जॉब तक चली गई, आपको अपने जॉब तक से हाथ धोना पड़ा, है ना। तो ये सिचुएशन जो है वो बदलेगी, आपकी चेंज होगी, एक अच्छा जॉब जो है वो आपको लगेगा।
जॉब के लिए कोई ना कोई आपको या तो कोई प्रमोशन, आपका कोई कॉल आ सकता है या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। समय जो है वो आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कुछ कलीग या कुछ बॉसेस के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे पिछले कुछ टाइम से, कुछ बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो वो समय जो है ना, वो ये अच्छा है कि वो समय जो है ना वो आपका बदलाव की तरफ आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे करके डाउन होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इस साल में क्या क्या चीज़ें हुई ये भी मैंने आपको बताई। इस साल में जाते हुए क्या क्या देकर जा रही मैंने ये भी चीज़ें बताई। फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी हुई हैं जिसकी भी, तो मैं बोलूँगी कि फाइनेंस को लेकर भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बचना है। एक तो ना मेन चीज़ है कि आपको उधार किसी को नहीं देना है, उधार नहीं देना है ना। आपको कुछ चीज़ लेनी है तो आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, आप कर सकते हो, बट आप उधारी बेस पर या तो ना तो कोई चीज़ लेना है ना ही किसी को उधार देना है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और बाकी का प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ और मैरिज लाइफ सब चीज़ों के बारे में बताया है। बार बार इस कार्ड पर नजर आ रही है तो कोई तो है जो जिंदगी में वापस लौट कर आ रहा है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।